आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बना रही ताकि आतंकवाद जड़ से मिटाया जा सके। तस्वीरें खाजाखेड़ा गांव की आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि यहाँ खाजाखेड़ा गांव में अब से थोड़ी देर पहले ही जो है वो मिसाइल पाकिस्तान की ओर से दागी गई थी। हालांकि भारत की जो है वो सिरसा आर्मी की तरफ से सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उस मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त किया गया। हालांकि रिहायशी इलाके में अब से थोड़ी देर पहले ही ये जो गांव खाजाखेड़ा है इसमें एक खेत में रिहायशी इलाके में जो मिसाइल गिरी थी, जिसको देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता सुबह से ही देखने को मिल रही है। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी जान माल की नुकसान से बचा जा सका। हालांकि आर्मी का सफल ऑपरेशन सामने आया था, जिसके बाद अब लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मोड पर देख रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं जो उस मौके पर प्रत्यक्ष से क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल देखा था आपने? माहौल बहुत बढ़िया था रात का, तो रात को देखने के लिए आए थे। मिसाइल आई थी रात को 12:02 पर, तो हमने देखा था। ऐसा कुछ नहीं था, पाकिस्तान वालों ने छोड़ा था, लेकिन कोई नुकसान वाली बात नहीं थी। क्या मिसाइल थी? मिसाइल थी, तो उसको देखने के लिए फिर लोग यहाँ इकट्ठे हुए। अब वो है रात को तो किसी को नहीं पता चला। तो आर्मी तत्पर होगी थी, तैयार होगी थी उस टाइम ही? आर्मी तो तैयार है, 24 घंटे तैयार है आर्मी तो। आप क्या कहते हैं? हम कल रात को लाइट थी नहीं, प्रशासन की तरफ से लाइट कट कर दी गई थी, तो हम अपनी छत पे बैठे थे, आपस में दो भाई बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तो तकरीबन समय था 12:10 या 15 मिनट के आसपास। तब हमने एक रॉकेट लगा हुआ या उसको ड्रोन को ऊपर आकाश में एक जगता हुआ लाइट देखी थी। तकरीबन 1 मिनट दिखी वो, उसके बाद वो गायब हो गई। उसके बाद एक तरह तरह की न्यूज आने लगी, कोई कहता है रॉकेट थी, कोई कहता है मिसाइल थी। फिर हमने मेरे साथी थे, हमने रामनगरिया गांव की तरफ घूम के आए। साइड में एक नहर है, वहां तक गए, जहाँ तक हमें आइडिया लगा यहाँ कुछ गिरा होगा। हम भागे, हम सोचे भी कोई रॉकेट हो, किसी पायलट की जान बच जाए तो बहुत अच्छा है। हमने हमारा कर्तव्य निभाया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन सुबह प्रशासन की तरफ से न्यूज मिली भाई खाजाखेड़ा गाँव में एक टुकड़ा गिरा है। उसके बाद अपनी एयरफोर्स ने जो काम किया रात को, उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया मिसाइल को। आप क्या कहते हैं, किस तरह की आर्मी की कार्रवाई रही? आर्मी हमेशा तत्पर है, रहती भी है और अभी भी है। सबको आइडिया था कि पाकिस्तान जो है ना नापाक हरकत करेगा, उससे बचने के लिए वो होशियार थे। जैसे ही वहां से एक मिसाइल आई, उसको हिट किया और उसका कुछ टुकड़ा जो है न यहाँ रामनगरिया के आसपास से गिरा। हमने देखा, लेकिन आइडिया नहीं रात को लग पाया कि ये कहाँ पर एक्चुअल लोकेशन कौन सा है, क्योंकि वो ऊपर से धमाका इतना जोर का हुआ और नीचे आके गिर गया। तो रिहायशी इलाके में खेत में गिरी है, तो आमजन सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल 100% सुरक्षित है। हमें हमारी आर्मी के ऊपर गर्व है, बिल्कुल। जो हम आराम से सो रहे हैं उनकी वजह से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। कोई मुसीबत आती है वो बार की बार ही ले जाते हैं उसको। पूरी तरह हिंदुस्तान आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तान आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तान आर्मी जिंदाबाद। तो साफ तौर पर भारतीय सेना की जमकर तारीफ की जा रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना तत्पर है और उनके रहते हुए इनको कुछ भी नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर विजय, और यही पराक्रम, यही शौर्य हमारी भारतीय सेना का है, जिनकी वजह से, जिनकी सुरक्षा के घेरे में हम सभी यहां पर सुरक्षित हैं और चैन की नींद ले पाते हैं। फिलहाल विजय, सिरसा में क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? चूंकि जिस तरीके से मिसाइल को ध्वस्त किया गया और जैसे कि वहां पर ऑन ग्राउंड आप मौजूद हैं और लोगों ने भी जानकारी दी कि एकदम से तेज ब्लास्ट हुआ, लाइट वहां पर काट दी गई, सायरन की आवाजें उनको सुनाई थी। फिलहाल क्या कुछ गाइडलाइंस प्रशासन की ओर से सिरसा में जारी की गई है? बिल्कुल, जिला प्रशासन बार बार लोगों से अपील भी करता है कि कहीं भी एक घटना हो तो लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिरसा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आर्मी के जवान उनके लिए तत्पर रहेंगे और 24/7 के लिए काम भी करेंगे। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कई हिदायतें भी जारी की गई हैं, जैसे कि ब्लैकआउट जो समय समय पर स्थिति को भांपते हुए जिला प्रशासन अपने तरीके से ब्लैकआउट करने का निर्देश भी लोगों को देगा और उसकी निर्देश की पालना भी लोगों को करनी होगी, ताकि पाकिस्तान की ओर से जो कायराना हरकत लगातार रिहायशी इलाकों को बनाकर किया जा रहा है तो उससे बचाव किया जा सके। इसके अलावा मॉकड्रिल का भी आयोजन पिछले दिनों किया गया था, जिसमें लोगों को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया था कि अगर आपातकालीन स्थिति होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। तो प्रशासन हर वक्त जो आम लोगों के साथ है और लोगों से अपील भी कर रहा है कि आपको किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जो
जरूरत की जो चीजें हैं उसको जरूरत से पालन करें। जी निश्चित तौर पर, और इंडिया न्यूज हरियाणा भी विजय यही लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन फिलहाल अंडर कंट्रोल है। बस आपको क्या करना है, जो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी की जा रही है उसको फॉलो कीजिए। जैसा कि आपने जानकारी दी कि जैसे ही सायरन की आवाज आए, बत्ती वहां पर काट दी जाए, यानी कि ब्लैकआउट किया जाए, तो आपको अपने घरों की बत्ती नहीं जलानी है। फिलहाल विजय और क्या कुछ सिरसा में परिस्थिति देखी जा रही है, स्थितियां, चूंकि वहां पर लोग डरे सहमे जरूर होंगे, क्योंकि रात को जब एकदम से वो लोग सो रहे थे तब एकदम से उनको धमाके की आवाज आई, तो वो निश्चित तौर पर डरे सहमे जरूर होंगे। क्या उसके बाद भी कोई अलर्ट जारी किया गया है, किसी तरह की सायरन की आवाज सुनाई दी हो, और लोगों को वहां पर सावधान करने के लिए प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है? क्या वहां पर लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है? बिल्कुल, जिला प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो जिला प्रशासन पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन के आला अधिकारी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो भी एहतियात बरतने के जो निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए जाते हैं तो उसकी पालना हर हाल में की जानी चाहिए। जैसे कोई अगर आपातकालीन स्थिति होती है, कुछ सायरन बजते ही लोग अपने घरों में ही वहां रहने पर जाए, ताकि किसी भी स्थिति से निपटना है तो जिला प्रशासन, पुलिस और आर्मी के जवान पूरी तरह से तत्पर होकर उस स्थिति से निपटे। और लोगों की सेफ्टी के लिए लोगों को हिदायत भी दी गई है कि आप अपने समय रहते अपने घरों में पहुंचे और अपने परिवार और अपने जो परिवार के साथ जो जरूरी चीजें हैं उनका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखें। अगर आने वाले भविष्य में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ता है तो ऐसे में पाकिस्तान जो कायराना हरकत लगातार करता आया तो भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब भी देता आ रहा है। तो इस तरह से लोगों को भी हिदायत दी गई है कि लोग अपने घरों में रहें और जरूरी चीजों का पालन भी जरूर करें। हाँ, ठीक है विजय, फिलहाल आपके आसपास कुछ लोगों की मौजूदगी मैं देख पा रही हूँ, पीछे कुछ लोग आपके आसपास मौजूद हैं। एक बार उनसे बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि फिलहाल जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा है, जिस तरह की स्थिति मौजूद है फिलहाल, उसको लेकर वो क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या फिर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया, एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। काटते किसका रहा? बिल्कुल, सिरसा में देर रात को ही वो मिसाइल दागी गई थी। हालांकि सिरसा के लोग अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान कोई भी हरकत कर ले उनको डर बिल्कुल नहीं लगता। उनको अपनी सिरसा आर्मी पर पूरा भरोसा है, नाज है और गर्व है। सिरसा आर्मी के होते हुए उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि 5 से 6 घंटे का वक्त जो है वो हो चुका है और लोग बड़ी इंटरेस्ट से यहाँ मिसाइल को देखने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इससे थोड़ी देर पहले ही जो मिसाइल को आर्मी द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और उनकी जो कार्रवाई है वो अब अमल में लाने का जो प्रयास है वो आर्मी के जवान वहां लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लोग जो है पूरे रुचि से यहाँ गांव खाजाखेड़ा में आ रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं जहां खड्डे में आपसे थोड़ी देर पहले मिसाइल गिरी थी और मिसाइल के गिरने के बाद जो आसपास के लोगों में जो दहशत का माहौल पैदा हो गया था, जिसको अब कहा जाता है कि अब कहीं ना कहीं रिलीफ होते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद आर्मी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया था। हरियाणा पुलिस के जवान भी यहाँ तैनात किए गए थे ताकि लोग पैनिक ना हो। लोगों को समझाने का प्रयास भी किया गया कि अगर आपके सामने कोई भी स्थिति आती है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आर्मी, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी आपके साथ खड़े हैं, हर वक्त आपके सेवा में मौजूद रहेंगे। किसी भी लोगों को यहाँ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो साफ तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इसी खड्डे में अब से थोड़ी देर पहले मिसाइल गिरी थी जिसको अब आर्मी के जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जी विजय, एक बार आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल जो मौजूदा स्थिति देश में पनपी हुई है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं? जी, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या आपने यहाँ देखा? जी, कोई पैनिक नहीं है, हम खुश हैं भाई। ठीक है, इंडिया ने मार गिराया और ये इंडिया जीतना है। हम बहुत खुश हैं भाई। यहीं घेर दी सिरसा में, आगे नहीं जा पाई और नुकसान एक इंसान का भी नहीं हुआ, किसी प्रकार का चिड़ी भी नहीं मरी उनसे, एक पक्षी भी नहीं मरा। आदमी मरना तो बहुत दूर की बात है। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का जो कायराना हरकत था उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। एक पक्षी तक पाकिस्तान की आर्मी नहीं मार पाई तो आदमियों को मारने की तो बात वो सपने में भी नहीं सोच सकते। जी ठीक है विजय, आपने तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत की और आप ऑन ग्राउंड पहुंचे हुए हैं जहां पर मिसाइल के अवशेष पाए गए थे। तमाम जानकारियों के लिए विजय बहुत शुक्रिया।
और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक होगी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए अजीत डोभाल मिलेंगे, सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज दोपहर प्रधानमंत्री की अहम बैठक होगी, एनएसए अजीत डोभाल उनसे मुलाकात करेंगे और इस बैठक में बाकायदा तमाम जानकारी वो देते हुए नजर आएंगे। सीडीएस अनिल चौहान भी उनके साथ यहां पर बैठक में मौजूद नजर आएंगे और जो कुछ परिस्थिति फिलहाल देश में चल रही है, तमाम सिचुएशंस को लेकर जानकारी उनके द्वारा दी जाएगी। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक होगी और देखिए यहाँ पर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, वो तस्वीरें हम आपको निश्चित तौर पर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, सीडीएस अनिल चौहान भी उस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल मौजूदा स्थिति को लेकर जानकारी लेते हुए नजर आ सकते हैं। और देखिए जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, 26 निर्दोष लोगों को आतंकियों ने उनका धर्म पूछकर मारा और जिस तरह की स्थिति उस समय क्रिएट हुई थी, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार सिचुएशंस पर नजर बनाए हुए हैं। वही हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका यहां पर हम रुक करेंगे और तमाम अपडेट इसको लेकर उनसे लेंगे। दीपक जी, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन मोड में यहां पर हैं और एक बार फिर से दोपहर में वो बैठक लेंगे, बैठक कितनी महत्वपूर्ण?